हेलो, गुड मॉर्निंग फिफ्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। हमने पिछली बार पार्ट 2 किया था जिसमें थी गिनती। ओके, यहाँ पर दे रखा है 21 से लेकर 50 तक गिनती, और हमने यहाँ पर देखना है 1 से लेकर। ओके, 1 से लेकर 50 तक गिनती हम देखेंगे, फिर बाद में 21 से लेकर 50 तक। हम लोगों ने साथ में गिनती बोली भी थी। चलो फिर से एक बार बोलेंगे हम। अंकों और शब्दों दोनों में हमको लिख भी करवाई थी। एक बार आप इसे अपनी नोटबुक में भी लिख लोगे। चलो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5। 5 कैसे लिखा है? ऊपर चंद्राकार बिंदु है। ओके, प उसमें आ की मात्रा, चंद्राकार बिंदु। 5 6, ये जो डॉट लगाया है उसको अंग और अह बोलते हैं ना, अह, उस तरह का लिखा है ये। 6 7 8 9, उसमें 9 में नो कई लोग लिख देते हैं ओ की मात्रा, यहाँ पे औ की मात्रा देनी है। ओके, है ना। स्टैंडिंग लाइन और ऊपर 2 बलून्स इस तरह से देना है। औ की मात्रा, ओ की नहीं देना है। 9 10, फिर यहाँ पे देखेंगे 11। गौ पूरा नहीं है, आधा गौ है। ओके, पूरा गौ नहीं बोलना है। जैसे गमला हम बोलते हैं ना, तो यहाँ पे हमको गौ आधा बोलना है। 11। ओके, उसमें हल्का सा दबाव देना है। यह संयुक्त व्यंजन है। ओके, इसमें बोलेंगे हम 11, या ज़्यादा बोलेंगे, ग को खाली हल्का सा दबाव देंगे। 11 12। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे पीछे ह लगाया है। ये आपको बात एकदम ध्यान में रखनी है। मैंने जूम क्लास में भी आपको समझाया था। 13, फिर 14। चौ में औ की मात्रा है। ओके, औ की मात्रा, ओ की नहीं करना, इस मात्रा में ध्यान रखना। 9 में, फिर 14 में। ओके, 15 प में 9 इधर लगाया है, आपको दिख रहा होगा। आधा 9 और द और र, आधा 9 भी है और र भी है। 15 द फिर र, ये पदेन वाला र है ना, पैर में लगाते हैं जो र, वो। 15 16 17, त्र लगाना यहाँ पे, त्र से त्रिशूल वाला त्र। ओके, 17 18 19 19। ओके, क्योंकि जैसा आप बोलोगे वैसा ही आप फिर लिखते हो एग्ज़ाम में। 19, तो आधा 9 और पूरा 9, 19 20। चलो अब दूसरे पेज में आएंगे। 21, आधा क और पूरा क, 21। 22, दीर्घ ई की मात्रा है, लग रही है पीछे, देखो जैसे पीछे 11 12 13 में ह लग रहा था ना, अब यहाँ पे 20 की लाइन शुरू हो गई तो पीछे स लगेगा और दीर्घ ई की मात्रा। ओके, 22 23 24, चौ में औ की मात्रा, 24 25, इसमें हम जैसे बोल रहे हैं 25, चौ में थोड़ा रुक जा रहे हैं और दूसरा वाला चौ पूरा बोल रहे हैं। 25 25, अगर और धीरे बोलो तो 25 25। ओके, आधा चौ और पूरा चौ। 26, तो इसमें भी यही बात है, आधा ब और पूरा ब। 26 27, इसमें भी संयुक्त व्यंजन है, देखेंगे आप यहाँ 25 26 27, तो में आधा तो है, उसको हम इस तरह से लिखते हैं, खाली डैश करते हैं। 27, दीर्घ ई की मात्रा और 100। फिर ठ फिर ठ में आ की मात्रा, 28।
पता चला यहाँ पे ट आधा, अट फिर ठ बोल देना है, ट को आधा बोलना है और ठ बोल देना है, 28, है ना। फिर से आप 2-3 बार बोलोगे उसको, 28, ट आधा और ठ पूरा, जैसे यहाँ पे लिखा है इस तरह से ध्यान रखना आप। 28, 29, 30, 31, 32। तो में आपको दिख रहा होगा एक और आधा तो है, उसको हम डैश करके लिखते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना। ओके, अब यहाँ पे 30 आ गया है, जैसे 20 था तो उसमें दीर्घ ई और सौ आ रहा था, अब यहाँ पे 30 आ गया। आप उसके बाद के सब वर्ड्स देखना आप। गिनती हम शब्दों में लिखते हैं तो पीछे दीर्घ ई की मात्रा और 100, 31, 32, है ना। जहाँ पे संयुक्त तो आ रहा है वहाँ पे डैश किया है तो में। 33, तो में आई की मात्रा, फिर अंग की मात्रा, 33, 34, 35, फिर 36। जहाँ भी तो आ रहा है तो उसमें क्या लग जा रहा है, एक और तो, है ना, एक डैश लग जा रहा है, तो वो आधा तो और पूरा तो बोलेंगे उसको। 36, 36, 37, इसमें संयुक्त नहीं है, इसमें सिंपल है। 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 100 में आई की मात्रा और अंग 47, सब में 43 लिखा हुआ है ना, दिख रहा है ना आपको। 40 के बाद सभी में हमने क्या लगाया है, तालीस दिख रहा होगा आपको ना। 44, 45, 46, 47, 48, 49। ओके, 49 को क्या बोल रहा है, फिर 50, और 50 को बोल रहे हैं 50। ओके, हो गई हमारी 1 से लेके 50 तक की गिनती। अब यहाँ पर एक्सरसाइज में आपको ये वर्कबुक में भी दिया है और इसमें भी दिया है, आप दोनों उसमें करोगे, टेक्स्ट बुक में भी करोगे और वर्क 1 से शुरू करना। यहाँ पर 1 से शुरू हो रहा है और इस तरह से ज्वाइन करते करते लाना और गिनती बोलते रहना, उच्चारण करते रहना। जितना गिनती बोलोगे उतना आपको एग्ज़ाम में, अगर अकेले आपको बैठा दिया और वहाँ पे लिखा है 23, तो आप सोच में पड़ जाओगे कि अब क्या करेंगे, तो आप 20 को पकड़ना सीधे, 20, 21, 22, फिर 23। समझ रहे हो, इस तरह से आपको करना है। जैसे आपको हमने लिख दिया वहाँ पे 45, तो अगर आपने बोला होगा ना तो आपको 40 याद आ जाएगा, फिर 40 के बाद गिनती बोलना स्टार्ट करना, 41, 42, 43, 44, 45, है ना। 45 को 45 फॉर्म में आई की मात्रा और डॉट, 45। चलो यहाँ पर आप 1, 2, 3 इस तरह से नंबर जोड़ते जाइए और आगे बढ़ते जाइए और बना दीजिए ये कछुआ। ओके, अब यहाँ पर आपको लिखना है अंकों में। 22 तो 22 लिखे, हिंदी में लिखोगे आप लोग अक्षर। ओके, ये जो अंकों में लिखना है ना आपको, वो हिंदी में लिखोगे। 29, ओके, 2 और 9। 48 तो 4 और 8। 40, 4 और 0। 37, 3 और 7, हिंदी का 3 और 7 बनाना। 25, 2 और 5, 25। 31 बोलते हैं ना, तो 3 और 1, 31। फिर 50 तो 5 और 0 को बोलेंगे 50। 46 तो 4 और 6 को 46। अट आधा बोलना है यहाँ पे। 28 तो 2 और 8, 28 को बोलेंगे 28। 33 तो 33, 3 बार 2, 3 को 2 बार लिखेंगे तो 33। 42 तो 42। चलो अब यहाँ पे सही जोड़े मिलाइए।
यहाँ से पढ़ के आप कर लेंगे। मैं भी आपको अपना करके आंसर भेजूँगी, पहले आप अपने आप खुद करेंगे। ओके, वर्कबुक में भी ऐसे ही दे रखा है, वो पूरा कर लेना, और आपके टेक्स्ट बुक में भी ये काम पूरा कर लेना। चलो आओ खेलें खेल, इसमें देख लेते हैं क्या है। माचिस की 3 खाली डिब्बियों को एक के ऊपर एक रखते हुए आपस में चिपका लें। 3 डब्बी, एक माचिस की डब्बी, दूसरा और तीसरी डब्बी, इस तरह से आपको चिपका लेना है। उस पर 6 तक गिनती लिखें। इस तरह से आपको तैयार करना है। इसको डाइस बोलते हैं ना, जैसे हम सांप सीढ़ी खेलते हैं, स्नेक एंड लेडर, फिर लूडो खेलते हैं, तो उसमें ये काम आता है ना। तो कभी कभी हमारा ये डाइस खो जाता है, तो हम घर में भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे आपको बताया है कि माचिस की आपको 3 खाली डब्बी लेनी है और ऐसे चिपका देना है उसमें वाइट पेपर चिपकाओगे तो शायद आप नंबर अच्छी तरह से लिख पाओगे, है ना। रंगीन कागज़ चिपकाओगे तो नंबर लिखने में प्रॉब्लम होगी। ओके, और रंगीन भी चिपकाना है, तो जैसे गुलाबी कलर हो गया है, फिर पीले कलर का हो गया कोई कागज़, ऐसा चिपकाना है कि जिसमें आप ऐसे आंकड़े लिखो ना, अपने नंबर्स लिखो तो वो दिखाई दे, तो पासा तैयार होगा ऐसा। अब पासे से खेलिए और गिनती का अभ्यास करते जाइए। अब पासे से खेलने को वो इस तरह से बोल रहे हैं। घोड़ा गाड़ी चलाने का अभिनय करो। यहाँ पे अलग अलग दे रखा है, जैसे आपका नंबर आया कुछ भी 1 या 2, इस तरह उन दोनों का प्लस करके कुछ भी नंबर आया, फिर आप इधर आए तो कोयल की आवाज़ निकालो, तो आपको कोयल की आवाज़ निकालनी है। फिर आगे बढ़े ऐसे करके, 2 नंबर आया, 3 नंबर आया। केला खाने का अभिनय करो। अभिनय यानी कि नाटक करना कि मैं ऐसे केला छील रहा हूँ और केला खा रहा हूँ। फिर 23 नंबर में क्या दिया है, 3 ताली बजाओ। इस तरह से ये खेल है, जो आप पासे फेंकते जाओगे। जैसे आपका 6 नंबर आया, तो यहाँ से आप 6 नंबर आगे जाओगे, फिर जो आया होगा आपका। चलो हम यहाँ से खेलते हैं, जैसे मेरे आया 3 नंबर, तो 1 2 3, तो 3 ताली बजाओ, तो हम 3 ताली बजाएंगे। और जैसे मेरे सामने वाला कोई पार्टनर है, आपका भाई बहन या मम्मी पापा कोई खेल रहे हैं ना, तो उसको चला अपने पासे से, तो उसका आया 6, तो 1 2 3 4 5 और 6, है ना। 21 22 23 24 25 26, फिर यहाँ से 27 25 26 यहाँ पे आ गए हम। ओके, तो यहाँ पे जैसा है तो 2 अंक पीछे चले जाओ, तो हमको ये 1 और 2 अंक पीछे चले जाना है। 2 अंक पीछे गए यानी इधर आ गए। फिर वापस से चले हम, तो 4 आया, 1 2 3 और 4 नंबर आया। अपने दोस्त का नाम बताओ। तो इस तरह से यहाँ पे सभी बॉक्स में आप पढ़ते जाओगे तो एकदम आसान दे रखा है। मौ से बनने वाले 2 शब्द बताओ। फिर इसमें कहानी सुनाओ। 3 अंक आगे चलो, तो 1 2 3 अंक आगे चल गए, है ना। इस तरह से दे रखा है, तो आपको ये करना है। तो आप खेलना, आपको बड़ा मज़ा आएगा साथ में खेलने में। चलो एक बार आपको 1 से लेकर 50 तक गिनती अपनी जो नोटबुक है उसमें लिख लेनी है, जिससे आपको याद रहे, और ज़ोर ज़ोर से उच्चारण करना, बोलना गिनतियों को। और जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है वो कर लेना, टेक्सुअल एक्सरसाइज। और ये देखो, ये वाली सब एक्सरसाइज कर लेना, और वर्कबुक में जो एक्सरसाइज दी है वो भी कर लेना आप। और जिसको जहाँ समझ में नहीं आएगा वो मुझे पर्सनल मेरे नंबर पे पूछ सकता है। और जिसने पार्ट 1 नहीं किया है अभी तक, वे लोग कंप्लीट कर लेना। जिसका अगर लिंक नहीं मिल रही है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे पूछ सकते हैं कि मैम फिर से भेजो, तो मैं आपको फिर से पिक खींच कर भेज दूँगी। ओके।